द मास्टरपीस अटैक ऑन टाइटन, जिसकी स्टोरी लाइन सभी एनिमे से डिफरेंट है क्योंकि अटैक ऑन टाइटन में अलग अलग टाइप्स के टाइटन्स होते हैं। सो दैट्स व्हाई हम इन टाइटन्स को रैंकिंग करेंगे। वेल है गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट टाइटन्स को रैंकिंग करूंगा उनके पावर एंड एबिलिटीज के बेसिस पे। सो लेट्स बिगिन। सो नंबर 1 पर है कार टाइटन। बेसिकली ये टाइटन दूसरे टाइटन से थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि ये अपने दोनों हाथों दोनों पैरों से चलता है। यही चीज इसको बाकी टाइटन से अलग बना देती है, बट इससे बहुत बड़ा ड्रॉबैक है उसके यूजर के लिए। बेसिकली इस टाइटन का जो इनहेटर है, इस टाइटन को यूज करने वाला, वो लंबे समय तक इसी फॉर्म में रहते हैं, जिस वजह से वो अपनी ह्यूमन बॉडी में ठीक से चल नहीं पाते, इसलिए उन्हें दोनों हाथों दोनों पैरों पर चलने की आदत लग जाती है। एंड एक कार टाइटन सामान ले जाने के लिए काम आता है। वैसे इसका दूसरा भी यूज है, अगर इसकी बैक के ऊपर मशीन गन लगाकर यूज करेंगे तो ये चलती फिरती मशीन गन बन जाती है, जो कि फाइट में काम आता है। और इस टाइटन का एंड्योरेंस एंड स्टैमिना भी बहुत ज्यादा है। वैसे इस टाइटन का और भी एक एडवांटेज है, ये अपने दोनों हाथों दोनों पैरों पर चलने की वजह से इसकी स्पीड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। इवन ये टाइटन अपने फॉर्म को काफी ज्यादा टाइम तक होल्ड कर सकता है एंड कई बार ट्रांसफॉर्म हो सकता है, मतलब 100 बार भी अपने टाइटन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। बट इसका डिफेंस मैकेनिज्म काफी वीक है। आई मीन अगर ये टाइटन फाइट में डैमेज हो जाता है तो इसके यूजर को हील होने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। बाय द वे इस टाइटन का यूजर पीक फिगर थी। सो नंबर 9 पर आता है जॉ टाइटन। ये एक चलता फिरता वेपन है क्योंकि इसकी जॉस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इवन अपनी जॉ से दूसरे टाइटन्स को भी डैमेज कर सकता है, जिसका यूज करके आयरन ने वारहैमर टाइटन के क्रिस्टल को ब्रेक कर दिया था। इसकी स्पीड भी बाकी टाइटन्स के कंपेयर में बहुत ज्यादा है। हाँ, इसको कह सकते हैं कि टाइटन सबसे ज्यादा फास्ट है और इसी वजह से इसकी जो स्पीड है, इसकी जो जॉस है, वो गोलियां तक सर्वाइव कर सकते हैं। बट ये जॉ टाइटन साइज में छोटा होने के कारण ये इसका वीक पॉइंट बन जाता है। एंड पहले जॉ टाइटन का यूजर मार्शल था, बट अभी करंटली जॉ टाइटन को फाल्को यूज कर रहा है। और बेसिकली जब से फाल्को जॉ टाइटन को यूज कर रहा है तो उसके पास फ्लाइंग की भी एबिलिटी आ गई है, तो अभी ये टाइटन उड़ भी सकता है। मतलब लिटरली अपनी जॉ से हार्डन टाइटन आर्मर तक को ब्रेक कर सकता है और उसकी जॉ की पावर एंड उसकी फ्लाइंग की एबिलिटी मिलकर एक बेस्ट कॉम्बो बन जाते हैं। तो इसके बाद नंबर 8 पर है फीमेल टाइटन। सो बेसिकली ये टाइटन कोई डिफरेंट टाइटन नहीं है, बस इसके पास जो बॉडी है वो फीमेल की है एंड इसके पास ऐसी कोई स्पेशल पावर नहीं है, बट इसकी साइज काफी कंसिस्टेबल है। और ये फीमेल टाइटन ज्यादातर क्लोज कॉम्बैट में काम आती है क्योंकि इसका जो स्टैमिना एंड मोबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। एक्चुअली ऐसा भी कह सकते हैं ये टाइटन लॉन्ग टाइम तक फाइट कर सकता है, ज्यादा देर तक भाग सकता है, वो भी बिना थके। और फीमेल टाइटन यूजर जो है वो अगर किसी खतरे में है तो उसकी बॉडी एक क्रिस्टल में चेंज हो जाती है, बेसिकली उनको एक तरह से प्रोटेक्ट करती है। वैसे फाइट में फीमेल टाइटन अटैक से बचने के लिए अपनी बॉडी को हार्ड कर सकती है एंड उसके पास बाकी टाइटन्स के कंपेयर में एक अलग पावर है। आई मीन अगर वो चिल्लाती है तो दूसरे टाइटन्स फीमेल टाइटन की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी हेल्प से फीमेल टाइटन एक साथ बहुत सारे टाइटन्स को बुला सकती है। बट इस पावर का एक डाउन साइड है, मतलब जो टाइटन्स अट्रैक्ट होकर फीमेल टाइटन की तरफ आते हैं वो फीमेल टाइटन को मारकर खाने के लिए आते हैं, बट ओमनी डायरेक्शनल मोबिलिटी गियर का यूज करके फीमेल टाइटन जो होती है वो बॉडी से बाहर निकल सकती है जब दूसरे टाइटन्स फीमेल टाइटन को खा रहे हो। बाय द वे फीमेल टाइटन की यूजर एनी थी। नंबर 7 पर है रोडरेस टाइटन। सो बेसिकली होता क्या है, रोडरेस सीरम इंजेक्ट करने की जगह अपने मुंह से पी लेता है, इसी वजह से एक इनकम्प्लीट प्रोसेस होता है एंड वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक बड़े से एबनॉर्मल टाइटन में। इसका साइज ही इतना बड़ा था कि सभी इसको देखकर शॉक हो गए थे। ये कोलोसल टाइटन से 2 गुना बड़ा था, तो आप समझ ही सकते हो ये चाहता तो कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन कर सकता था। इवन ये अपने टच करने भर से ही वाल को ब्रेक कर रहा था। इतना ही नहीं, ये अपनी बॉडी से स्टीम भी रिलीज कर रहा था। बट एट द एंड हिस्टोरिया ने सभी स्काउट के साथ मिलकर रोडरेस टाइटन को खत्म कर दिया था और इसी वजह से इस टाइटन को ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिला और इसकी पावर्स के बारे में हमें ज्यादा नहीं पता चला, नहीं तो ये टाइटन इस रैंकिंग में और भी ज्यादा ऊपर हो सकता था। एंड बाय द वे इस टाइटन का यूजर रोडरेस था। नंबर 6 आर्मर्ड टाइटन। इस टाइटन की बॉडी को एक स्ट्रॉन्ग आर्मर की लेयर कवर करती है एंड उसे प्रोटेक्शन देती है। इसका आर्मर इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि हमने सीजन 1 में देखा था कि आर्मर्ड टाइटन ने शिगाशिना डिस्ट्रिक्ट के वॉल्स को ब्रेक कर दिया था। आर्मर्ड टाइटन की बॉडी के ऊपर आर्मर होने की वजह से इसकी स्पीड काफी कम हो जाती है एंड बाय द वे ये चाहे तो अपने आर्मर को शरीर से निकाल भी सकता है, जिसके बाद उसकी स्पीड काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। और इसका आर्मर इतना स्ट्रॉन्ग है कि स्काउट्स के जो बुलेट्स होते हैं वो भी इस टाइटन के आर्मर को तोड़ नहीं सकते। बट हाँ जी, जो किड स्काउट्स की कमांडर है उसने इन्वेंशन किया है थंडर स्पीयर का। एक्चुअली इसके इस्तेमाल से आर्मर्ड टाइटन का आर्मर ब्रेक किया जा सकता है। इवन सीजन 3 में हमने देखा था कि कैसे स्काउट्स ने मिलकर राइनर, जो कि करंट आर्मर्ड टाइटन का यूजर है, उसका मुंह तोड़ दिया था। एंड मैं और एक चीज मेंशन कर दूं, मिड ईस्ट ऑलिउड फोर्स का जो एंटी टाइटन आर्टिलरी था उससे भी आर्मर्ड टाइटन के आर्मर को ब्रेक किया जा सकता है। सो बेसिकली इसका आर्मर इन सब चीजों के सामने वीक है एंड हम कह सकते हैं कि आगे जाकर आर्मर्ड टाइटन यूजलेस हो जाए, क्योंकि सीजन 4 की स्टार्टिंग में ही हमने देखा था कि वहां पे जो एंटी टाइटन राइफल थी वो भी आर्मर्ड टाइटन के आर्मर को तोड़ रही थी। सो नंबर 5 बिस्ट टाइटन। इस टाइटन की बॉडी पर गोरिल्ला जैसे हियर्स है एंड 17 मीटर्स लंबा है एंड ये
इवन बीस्ट टाइटन बोल भी सकता है, बट इसकी ये मेन पावर नहीं है क्योंकि जैक का जो बीस्ट टाइटन है वो नॉर्मल लोगों को टाइटन्स में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। यस ऑफ कोर्स, जो भी इसका स्पाइनल फ्लूइड इनटेक कर लेता है वो एक टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसे टाइटन में बदलने के लिए बीस्ट टाइटन को सिर्फ चिल्लाना पड़ता है। जैक के बीस्ट टाइटन के पास और एक एबिलिटी है, वो बड़े बड़े पत्थरों को छोटे छोटे पीसेस में बदल कर किसी पर भी खतरनाक अटैक कर सकता है, चाहे फर्क नहीं पड़ता टारगेट कितना भी दूर हो, उसका अटैक टारगेट को जाकर हिट होता ही है। सो बेसिकली बीस्ट टाइटन का जो मॉन्स्टर फॉर्म होता है वो एक्चुअली उसके यूजर के हिसाब से चेंज होता है, क्योंकि अटैक ऑन टाइटन में हम कई बार देख पाए थे कि कई ऐसे भी टाइटन शिफ्टर्स थे, मींस बीस्ट टाइटन वाले, जो कि डायनासोर थे। इवन स्नेक, गोट, क्रोकोडाइल, मतलब डिफरेंट टाइप्स के बीस्ट टाइटन हुआ करते थे। एंड बाय द वे, पहले बीस्ट टाइटन के यूजर टॉम थे, बट 13 इयर्स के बाद बीस्ट टाइटन के यूजर जैक बनता है। तो नंबर 4 पर आता है वारहमर टाइटन। इस टाइटन के पास एक और पावरफुल एबिलिटी है और वो ये है कि अपने हार्डिंग का यूज करके वेपन्स क्रिएट कर सकता है। ये उन वेपन्स को अंडरग्राउंड से निकालता है एंड अपने अपोनेंट पे अचानक से अटैक कर देता है। एंड इस टाइटन की स्पेशलिटी है कि ये फ्लेक्सिबल वेपन्स भी बना सकता है, जैसे इसको क्रॉसबो का स्टीयरिंग। बट एक्चुअली इस टाइटन के पावर के बारे में हमें ज्यादा एनिमे में नहीं दिखाया गया, क्योंकि आयरन ने इस टाइटन को एपिसोड 2 में ही मार दिया था। इवन फीमेल टाइटन की तरह ये टाइटन अपने बॉडी को हार्डन क्रिस्टल में चेंज कर सकता है और उसे अंडरग्राउंड में कहीं भी छुपा सकता है। टाइटन यूजर की बॉडी एंड टाइटन की बॉडी एक ही रोप से कनेक्टेड होती है, जो कि उसी की फ्लैश से बनती है। बट फीमेल टाइटन एंड वारहमर टाइटन के क्रिस्टल में डिफरेंस है। फीमेल टाइटन की केस में उसकी जो यूजर होती है वो थोड़ी सी अनकॉन्शियस होती है, लेकिन वारहमर टाइटन क्रिस्टल के अंदर से कंट्रोल करती है। सो बेसिकली ऐसा करके वारहमर टाइटन करती है कि वो अपनी मेन बॉडी को सिक्योर कर लेती है और अगर उसका कोई गला काटने का ट्राई भी करता है तो उसकी मेन बॉडी सेफ रहेगी। एंड बाय द वे, वारहमर टाइटन की यूजर लारा थी। वैसे टाइटन इस रैंकिंग में नंबर 3 पर आ सकता था, बट आयरन जो टाइटन की हेल्प से इस टाइटन को डिफीट करके खा जाता है। सो दैट्स व्हाई नंबर 3 पर है अटैक टाइटन। सो बेसिकली आयरन का जो अटैक टाइटन है वो आर्मर्ड टाइटन एंड फाउंडिंग टाइटन का मिक्स है, तो इसीलिए उसके पास बहुत सारी पावर्स है और एक करंट रिप्रेजेंटेशन नहीं है अटैक टाइटन का, और उसको ये सभी पावर्स उसके पापा की वजह से मिली। एंड इवन आयरन के अंदर और एक स्पेशल पावर है, जैसे वो फ्यूचर इनहेरिटर की मेमोरीज देख सकता है। एंड इसी पावर का यूज करके आयरन ने बहुत बार फ्यूचर देखा है। अटैक टाइटन के पास इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ है, जिससे उसने बहुत बड़े स्टोन को उठाकर वॉल के होल को बंद कर दिया था। और अटैक टाइटन के पास हार्डिंग की पावर भी है। तो नंबर 2 पर हमने रखा है कोलोसल टाइटन को। ये टाइटन 16 मीटर्स लंबा है। इसके हाइट से ही इसकी पावर्स का अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ तक इसने अपने एक ही किक से वाल मारिया को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और इसका बड़ा साइज होने की वजह से इसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है। इसी के साथ कोलोसल टाइटन के हाथ बहुत छोटे हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसके हैंड से ज्यादा इसके लेग्स में पावर है। कोलोसल टाइटन की बॉडी बड़ी होने की वजह से ये क्लोज कॉम्बैट में ज्यादा यूजफुल नहीं है, इवन स्लो भी है, तो इसलिए स्काउट्स जो है वो इसके गर्दन तक इजीली पहुंच सकते हैं। बट उस टाइम इसकी सेकंड पावर काम आती है। इस पावर की हेल्प से वो अपनी बॉडी से हॉट स्टीम रिलीज कर सकता है, जिससे वो आसपास के लोगों को दूर उड़ा देगा, और अगर इसके बहुत पास जाते हैं तो फायर के कांटेक्ट में आकर जल भी सकते हैं। लेकिन इसकी मेन पावर जो है, जब ये ट्रांसफॉर्म होता है तो एक एक्सप्लोजन होता है, जिसका इम्पैक्ट एक छोटे से न्यूक्लियर बम जितना होता है। और इस पावर की और एक स्पेशलिटी है। सो बेसिकली कोलोसल टाइटन जो होते हैं वो अपने एक्सप्लोजन को कंट्रोल भी कर सकते हैं, मतलब इंटेंसिटी बढ़ा देना घटा देना। बाय द वे, कोलोसल टाइटन का यूजर बर्थोल्ड था, लेकिन बाद में जाके आर्मिन कोलोसल टाइटन का यूजर बनता है। तो ओवरऑल कोलोसल टाइटन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो फाइनली नंबर 1 पर है फाउंडिंग टाइटन। ये टाइटन पूरे अटैक ऑन टाइटन यूनिवर्स के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये एक एक्सक्लूसिव टाइटन है, मींस जिन लोगों के अंदर रॉयल ब्लड होता है बस वही लोग इसको यूज कर सकते हैं। इवन फाउंडिंग टाइटन के पास और भी ज्यादा पावरफुल एबिलिटीज है, जैसे कि टाइटन क्रिएशन। इस पावर का यूज करके फाउंडिंग टाइटन किसी भी एल्डियन को टाइटन में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। एंड इसी पावर का यूज करके वॉल्स के अंदर टाइटन बनाए गए थे, और फाउंडिंग टाइटन टाइटन्स को कंट्रोल भी कर सकता है। सो बेसिकली फाउंडिंग टाइटन जो होते हैं वो चिल्ला के किसी भी टाइटन को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब पहले किसी को भी टाइटन में ट्रांसफॉर्म करेंगे और उसे कंट्रोल करेंगे, और ये सब ह्यूमन फॉर्म में रहते हुए भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ये मेमोरी मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं। एक्चुअली फाउंडिंग टाइटन जो होते हैं वो एल्डियंस की मेमोरी मैनिपुलेट कर सकते हैं एंड इरेज भी कर सकते हैं, इवन वो बॉडी को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली फाउंडिंग टाइटन एल्डियंस की बॉडी को मैनिपुलेट कर सकते हैं, मतलब उनका साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं। एंड फाउंडिंग टाइटन टेलीपैथी भी कर सकते हैं, जैसे कि वो किसी भी एल्डियन के माइंड में ही बात कर सकते हैं, क्योंकि एल्डियन एंड फाउंडिंग टाइटन द पाथ से कनेक्टेड है। एंड द पाथ एक ऐसी जगह है जहाँ एमिर, जो कि सबसे पहली फाउंडिंग टाइटन थी, एंड इसी ने ही सभी टाइटन्स को क्रिएट किया था। और यहाँ तक फाउंडिंग टाइटन के पास फ्यूचर मेमोरी इनहेरिटन भी है, जिससे वो इनहेरिट कर सकता है मेमोरी को अपनी फ्यूचर इनहेरिटर से। मतलब हम कह सकते हैं कि फाउंडिंग टाइटन का जो यूजर होता है वो टाइम को नॉन लीनियर वे में देखता है, मींस पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सभी को एक साथ देख सकता है। बट इस पावर का एक डिसएडवांटेज है, और वो ये है कि फाउंडिंग टाइटन के अंदर जो होते हैं उनके यूजर्स, उनको फ्लो ऑफ इवेंट के साथ चलना होगा, मतलब अगर उनको कुछ डिफरेंट करना है तो उनके लिए बहुत हार्ड होगा। सो ओवरऑल अभी तक हमें अटैक ऑन टाइटन के अंदर फाउंडिंग टाइटन ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टाइटन देखने को मिला है। सो ऐसे थे टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट टाइटन्स इन अटैक ऑन टाइटन।
टाइटन। बाय द वे इन टाइटन्स को मेरे ओपिनियन के बेसिस पे रैंक किया है। आपकी लिस्ट क्या है कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पर सेट कर दीजिए। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वेल देन टेक केयर।